श्री सद्गुरु महाराज मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। उपस्थित परमादरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, भगवान राम और रावण रण क्षेत्र में दोनों आमने सामने खड़े थे। रावण रथ पर था, राम के पास रथ था नहीं। रावण समस्त आयुध लेकर के, सारे अस्त्र शस्त्र लेकर के रथ पर खड़ा था, कवच भी पहना हुआ था और भगवान श्री राम के पैर में चरण पादुका तक नहीं था, जिसको हम लोग जूता बोलते हैं, वो भी नहीं था। अब क्या करता? इस दृश्य को देख करके विभीषण के मन बड़े अधीर हो गए। और अधीर हालत में भगवान राम ने जब देखा विभीषण को, तो भगवान राम ने कहा कि मित्र क्यों घबराते हो? जिससे जय अर्थात विजय की जाती है वो दूसरा ही रथ है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होय सो असी अंदनाना। काहे मति धीर सखे, सुनिए जिससे जय होता है वो दूसरा ही रथ है। इस रथ से जय नहीं होता है। कौन सा रथ है? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जो रथ है वो साधारण रथ नहीं है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य से लदिड़ ध्वजा पताका। वो रथ कैसा है जानते हैं? करें सूरता और वीरता, याद रखिएगा। ये रथ के चक्का है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य और शील ये ध्वजा और पताका है। उस रथ के होलिये बता रहे हैं। अब प्रश्न है कि सौरज धीरज वाला चक्का कैसा होगा? प्रत्येक व्यक्ति के पास ये दो गुण होता है, एक सूरता का, दूसरा धीरता का। एक शौर्य होते हैं जीवन में, दूसरा धैर्य होता है। जिनके पास शौर्य होता है उनके पास धैर्य होना अनिवार्य होता है। और धैर्य नहीं होगा तो वो सूरवीर नहीं कहलाएगा।
भगवान राम ने जब खरदूषण को मारा तो एक सेना भाग करके लंका गया। सारी बात शूर्पणखा ने सुना दी थी। विभीषण जी पूछते हैं, क्या उसने हमला किया? कने ने हमला तो हम लोगों ने किया है। तो विभीषण कहते हैं कि जब उसने हमला नहीं किया और आप लोगों ने हमला किया तो आप लोगों को परास्त कर दिया, ये तो उचित है। जो वीर होते, कह रहे भगवान राम के संबंध में, कौन? विभीषण। देखा नहीं है भगवान राम को, किसने? विभीषण ने। जो वीर होते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, उनके पास धर्म भी होता है। वो नीति पर चलते हैं, अनीति नहीं करते हैं। तो सब के सब वीर चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। तो कहा कि आप उनको युद्ध करने की कला भी आती है, सैनिक बता रहे हैं, और हम लोगों को तुरंत वो खत्म कर दिए। एक भी उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र नहीं लगा, हम लोग परास्त हो गए, सबके सब मारे चले गए। तो कहा कि जिनके पास ताकत है, उनके पास धैर्य होता है, धर्म होता है और नीति में बड़े निपुण होते हैं। संत महात्मागण कहते हैं कि कोई भी संग्राम को जीतना है तो चीज चाहिए, एक धैर्य, दूसरा वीरता। धैर्य क्या है? हम आपकी परीक्षा धैर्य में ही होती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि 4 व्यक्तियों की परीक्षा धैर्य से की जाती है। किनकी किनकी? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं धर्म की परीक्षा धैर्य में की जाती है। नारी की परीक्षा विपत्ति काल में की जाती है। कितना आपके पास धैर्य है, कितना ठहर सकते हैं। फिर कहा मित्र की परीक्षा विपत्ति काल में देखी जाती है, उसके पास धैर्य है कि नहीं संकट घड़ी में। और आपकी परीक्षा, आप धर्मात्मा कितने हैं, ये भी देखी जाती है। किस समय? संकट की घड़ी में। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि चारों की परीक्षा होती है। इसलिए हम लोग को ये जानना चाहिए कि धैर्य कितना बड़ा काम करता है। आपद काल परे खई चारी, चारों को परखते हैं। धर्म, मित्र को, नारी को, धर्म को, ये सबकी परीक्षा होती है आपद काल, विपत्ति काल में। तो भगवान श्री राम धैर्यवान हैं। उसके पास बहुत कुछ है, सत्य और शील भी है। धैर्यवान के साथ वीर भी हैं, शक्ति संपन्न भी हैं, नियम के पक्के हैं, धार्मिक हैं, गुणवान हैं, नीति में निपुण हैं। ये सब उनके पास गुण है। और एक विशेष गुण क्या है? उनके पास शील है।
सील जिनके पास होता है तो बड़ा से बड़ा काम कर लेता है। नींद जिनको आ रही है थोड़ा सतर्क हो जाइए। वो तो सील कितना काम आता है मालूम है? भगवान राम सीलवान भी हैं, और सील जिनके पास होता है उनके पास सब कुछ होता है। देवराज इंद्र का स्वर्ग चला गया था, तो उनके गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति ने कहा देखो अगर स्वर्ग तुमको पाना है तो शुक्राचार्य के पास जाओ। शुक्राचार्य को मार्कंडेय भी कहते हैं, याद रखें। शुक्राचार्य को भार्गव कहते हैं, मार्कंडेय भार्गव कहते हैं। उनके पास जाओ। जब वहां गए, कहा मेरा स्वर्ग चला गया है, मैं क्या करूंगा, कहाँ कहाँ फिरते रहूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं तुम वेश को बदलो। छद्म वेश में तुम प्रहलाद की जाकर के सेवा करो, और इतना सेवा करो कि सेवा करते करते जब वो प्रसन्न हो जाए, और जब वो कुछ कहे कि मांगो तो तुम सील मांग लेना। ये सिखा दिए कौन? शुक्राचार्य ने। किसको? देवराज इंद्र को। छद्मवेश में वो गए, खूब सेवा किया, इतना सेवा किया कि सेवा करते 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 प्रहलाद बड़े एक दिन प्रसन्न हो गए। प्रहलाद कहते हैं कि तुम्हारे सेवा से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो। जैसे का मांगो क्या मांगते हो सिखाया हुआ तो था ही। क्या मांगेगा वो? सील मांग लिया। जैसे सील मांगा तो कहा क्या तुम देवराज इंद्र हो? कहा जी। का अपने वेश में आ जाओ। फिर अपने वेश में आए। जैसे वेश में आए तो जैसे सील दिया तो उनके शरीर से एक बल निकला। बल से पूछता है कि तुम कौन हो? कहा मैं बल हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ सील रहता है ना वहीं बल भी रहता है। फिर उनके शरीर से विवेक निकला। कहा कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जहाँ बल रहता है वहीं विवेक भी रहता है। चला गया। तब निकला श्री अर्थात लक्ष्मी। कहा तुम कहाँ जा रही हो? कहा जहाँ बल विवेक रहता है वहाँ श्री लक्ष्मी भी रहती है। चौथा आयु निकला और कहा तुम कहाँ जा रहे हो? कहा जहाँ ये तीनों रहता है वहाँ आयु भी रहता है। चारों निकल गया। कितना गया पहले? एक से क्या क्या चला गया। इसीलिए संत महात्मागण कहते हैं कि सील का पालन करना चाहिए। तो भगवान राम के पास क्या है? सत्य सील। सत्य भी है और सील भी है। सत्य सील के नाम पर क्या हो रहा है उनका जीवन में? का सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका। आपकी कृति और यश कैसे फैलता है? सत्य और सील के आधार पर। यही पताका है। अगर ये ना रहे तो कोई काम आने वाला नहीं है। और क्या है भगवान राम कह रहे हैं? और क्या क्या सुनिए तो बता रहे हैं। बल विवेक दम पर हित घोड़े। बल विवेक जो है क्या है? ये
घोड़े हैं, समता के रस्सी से जुड़े हुए हैं सबके सब घोड़े। एक तो बल और विवेक है, जिनके पास बल विवेक रहेगा और समता वाली रस्सी जुड़े रहेंगे तो वो रथ कभी नष्ट होने वाला है? संत महात्मागण कहते वो रथ कभी भी नष्ट नहीं होता है। इसीलिए ख्याल करना चाहिए कि बल और विवेक दोनों होना चाहिए जीवन में। जिनके पास ये सब है लेकिन कवच भी तो चाहिए युद्ध करने के लिए, कवच काम करता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये समान नहीं और कोई दूजा। क्या क्या है? कवच क्या है? विप्र और गुरु की पूजा है। गुरु की पूजा कर लेंगे तो बड़ा का कवच आपको मिल जाएगा। विप्र में भी जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया उनके शरण में चले गए तो भी आपके बाल बाका होने नहीं देंगे। इसीलिए कहा कि ये सब चाहिए। और क्या चाहिए? ज्ञान वर्ची है। ज्ञान समझते हैं ना? वर्ची बहुत बड़ा हथियार होता है। का उस वर्ची हथियार से बहुतों को आप समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान कहाँ मिलेगा हम आपको? गुरु के समीप में जा कर के। इसलिए ये सब चीज़ें चाहिए। संत महात्मा गण कहते हैं महाअजय, भगवान राम कह रहे महाअजय संसार रिपु जीत सकै सो वीर। कई संसार को जीतने वाला कोई वीर होता है, सब कोई नहीं होता है। वीर बनेंगे तब तो जीतेंगे। जाके असरथ चाहे सो मत सखा मत धीर कर रहे हैं कि ये जो रथ है बड़ा अनोखा रथ है और संसार को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? का ये सब चीज़ आपके पास चाहिए। बल विवेक घोड़ा ये सब चाहिए। और ये सब को प्राप्त करने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा? तो अब थोड़ा सा आइए गुरु महाराज के वाणी के अनुसार। हम आप इस संसार में हैं, इन जितना किसको है? मन को जितना, याद रखिएगा। अब मन को जितना है तो मन को जीतने के लिए बनना क्या पड़ेगा? रावण रूपी मन को जीतने के लिए राम रूपी आत्मा चाहिए, बनना पड़ेगा आपको। अर्थात मन रावण है तो मन को अलग करना पड़ेगा। ये कैसे अलग होगा? तो गुरु महाराज कहते कि मन अलग तब होता है जब आप साधना करते हैं तब। आमने सामने मन है, याद रखिएगा, लेकिन सब कुछ से संपन्न मन है, आत्मा के पास कुछ नहीं है। केवल एक तरकस है, धनुष है, तीर है, न पैर में और कुछ है। राम के पास कुछ है? कुछ नहीं है। लेकिन मन के पास सब कुछ है। 14 इंद्रियों का अगर संचालन करने वाला क्षमता अगर देखिएगा, 10 इंद्रियों का मालिक मन है। मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, बुद्धि से श्रेष्ठ महत्त्व है। लेकिन ये 10 इंद्रियों का मालिक कौन है? अभी मन है। संत महात्मा गण कहते हैं कि मन 10 इंद्रियों का मालिक है, लेकिन ज्ञान मन के पास नहीं है। ज्ञान किसके पास है? आत्मा के पास है। ये संचालित किसके द्वारा होता है? ये मन आत्मा के द्वारा है। याद रखिएगा, आपका ये लेता है, देता है, खाता है और आप ही को आंखें दिखलाता है।
तो इसको अलग करने की तरीका क्या है, आज जानना होगा। संत महात्मा गण कहते इसको अलग करने का तरीका ये है कि ये हर शस्त्र से अलग नहीं हो सकता। ये जब कभी अलग होगा तो एक ही उपाय है इसको अलग करने का। राधा स्वामी साहब ने कहा कि जानते हैं कब का ये साथी अब का है, कहे मनुआ तुम सदा का संगी त्यागो जगत की आस। ये सदा का संगी है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि आत्मा रथी है, ठीक है। मन क्या है? मन लगाम है। इंद्रियां क्या है? घोड़े हैं, याद रखिएगा। अब बुद्धि क्या है? सारथी। सारथी मजबूत है तो मन रूपी लगाम को कस के वो पकड़ सकते हैं सारथी। सारथी कौन? तो बुद्धि है। अब बुद्धि मजबूत कब होती है? बुद्धि मजबूत नाच गान देखने से नहीं होती है, याद रखिएगा। बुद्धि मजबूत नाना प्रकार के गलत चीज़ों को खाने से मजबूत नहीं होती है। बुद्धि मजबूत तब होगी जब आप सत्संग करेंगे। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आपके मन में होता कि इतना पढ़े लिखे लोग संसार में हैं, ये सबके पास बुद्धि नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भारत को छोड़ रहे हैं। किस लिए छोड़ रहे हैं? कहीं पता किए हैं? छोड़ रहे हैं इसलिए उनको सुविधा नहीं मिल रही है। उसके पास पैसा है तो भारत छोड़ रहे हैं। भले अध्यात्म उसको मिले या न मिले, उससे को उसको लेन देन नहीं। वो अभी तत्काल सुविधा में जीना चाहता है। उसको पॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको अच्छा स्कूल चाहिए, वातावरण ठीक ठाक चाहिए। तो ये सब खोज है व्यक्ति का। क्यों? क्या हमें शांति चाहिए? शांति कहाँ है भाई? दुनिया के किसी कोना में शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए एक ही उपाय है, शांति अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो विवेक को उत्पन्न कीजिए। विवेक से तात्पर्य है कि अपना ज्ञान उत्पन्न हो जाए, और ये होगा सत्संग के द्वारा। कितनों हम लोग पढ़ लिख लेंगे, कन्फर्म रहिएगा इस बात से। आज चांद पर भी चला जाता है वैज्ञानिक, सब देखते ही हैं, गया भी भारत के लोग, फिर भी याद रखिएगा अपना ज्ञान नहीं है। ज्ञान है उन लोग अपना, अपना ज्ञान नहीं है। और अपना ज्ञान नहीं होगा तो किसी भी कोना में रहेगा, दुनिया किसी कोने में, उनको शांति और सुख की इच्छा बनी रहेगी। गुरु महाराज के प्रवचन में है कि लोग मंगल ग्रह पर जाके घर बना ले या बृहस्पति ग्रह पर जाके घर बना ले, लेकिन शांति उन्हें नहीं मिल सकती, चैन नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता। सुख प्राप्त करने की इच्छा अगर है तो धर्मशास्त्रकार कहते हैं आपके अंदर में वो सुख है और अपने की प्राप्ति में है। तो कहा क्या? इस शरीर रूपी रथ पर कौन सवार है? आत्मा रथी है, याद रखिएगा। आत्मा नहीं रहे तो क्या रथ चलेगा? आत्मा नहीं रहे, सारी सुविधाएं उनको दिया जाए शरीर को, क्या शरीर टिकेगा? ये विचार करना होगा। आत्मा की रक्षा में आपकी रक्षा है।
और आत्मा को जानने में आपकी भलाई है, इसीलिए इस आत्मा को जानना चाहिए। तो कैसे जानेंगे, क्या उपाय है? धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए आत्मा के तरह हम लोगों को बनना पड़ेगा। मैंने कल के परसों कहा होगा कि राम को जाने राम के तरह बनना होगा, उसी प्रकार से आत्मा को जानने के लिए स्वयं आप, दूसरा कोई नहीं। आपके अलावा दूसरा कोई राम अर्थात आत्मा को नहीं जान सकता, ना राम को जान सकते। किसी भी प्रकार से आप नहीं जान सकते। और दुनिया के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान है। इसी दो के आधार पर चाहता है कि मैं आत्मा को जान लूँ, ये संभव नहीं है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग दो ही ज्ञान रखते, कौन कौन? श्रवण ज्ञान और मनन ज्ञान। तीसरा ज्ञान का खोजते भी कहाँ हैं? उसी पंच तत्वों को खोजते रहते, मिट्टी से, जल से, अग्नि से, वायु से, बेसिस सौर मंडल को खोजते। और क्या करते हैं वो? इसी में खोज खाज करके कुछ न कुछ निकालते रहते। वो कैसा ज्ञान? अनुमानता ज्ञान। इसको इसमें मिला, इसको इसमें मिला, इसको इस पर शोधो। यही सब करते करते वो एक वैज्ञानिक बनता है। और कुछ उन्होंने खोज लेता है तो कहता है ये वैज्ञानिक हो गया। लेकिन महर्षि में परमानंद जी महाराज क्या कहते हैं? मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? अनुमान ज्ञान और अनुभव ज्ञान दोनों अलग अलग है। अनुमान लगाते हैं, जैसे किसी को आपने कहीं पर आपने धुआं देखा तो आपने अनुमान लगाया कि वहाँ पर अग्नि होगी धुआं देख करके। लेकिन आपने आग देखा नहीं। हो सकता है कि गैस का भी धुआं निकल जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं? और कुछ का धुआं हो सकता है। तो अनुमान ज्ञान सत्य नहीं होता है। संत महात्मा गण कहते हैं कि अनुमान ज्ञान में कभी कभी धोखा भी होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको। डाल्टन का नाम सुने होंगे आप लोगों ने। डाल्टन एक वैज्ञानिक है। उन्होंने परमाणु की खोज की और उसने कहा कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण है, याद रखिएगा। लेकिन दूसरा वैज्ञानिक जब आ गया रेदरफोर्ड, उसने क्या किया? उसको तोड़ा परमाणु को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर जब तोड़ा तो तोड़ करके बता दिया कि परमाणु भी टूटता है। उससे एक चीज निकाल लिया। इसको भी मिला नोबेल पुरस्कार, किसको? डाल्टन को। और रेदरफोर्ड को भी नोबेल पुरस्कार मिला। क्या ये बात सत्य इनकी रही, डाल्टन की? उसने तो कहा कि कभी टूटता नहीं है परमाणु, सबसे सूक्ष्मतम कण है। लेकिन रेदरफोर्ड ने तोड़ करके दिखा दिया, कहा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर टूटता है, तोड़ के दिखा दिया। फिर गोल्डस्टीन आए, उसने भी इसकी नुक्सा को निकाल दिया, कहा कि ये भी खत्म होता है, इसकी भी अपनी क्षमता नहीं है। तीनों को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन सत्य तीनों रहे, एक पर डिगे रहे। लेकिन संत महात्मा गण कहते हैं मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या के? महर्षि में परमानंद जी महाराज ने कहा कि आत्मज्ञान, याद रखिएगा, आत्मज्ञान किसी का मुताज होता नहीं है। और ये शाश्वत ज्ञान और सत्य ज्ञान है। इस धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि शाश्वत ज्ञान किसी के आधार पर नहीं रहता है, और शाश्वत ज्ञान सदैव अपना अस्तित्व बना कर रखता है, सदैव अस्तित्व बना कर रखता है। ये अस्तित्व से कभी डिगता नहीं है और सब दिन इसका शाश्वत जीवन रहता है। तो मैं कह रहा था कि मन को जीतेंगे तब आप सुखी होंगे। इसीलिए भगवान राम कह रहे हैं कि इससे सुख मिलने वाला नहीं है, इससे संसार जीता भी नहीं जाएगा। इसलिए वो रथ चाहिए, गुरु की सेवा भी चाहिए, और साथ ही साथ गुरु के सेवा के साथ साथ साधन भजन भी चाहिए। साधन भजन किए बिना हम आपका गुजारा संभव नहीं है, इसलिए साधन भजन परम आवश्यक है। तो इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो साधन भजन नहीं करेंगे तो काम बनने वाला
नहीं, इसलिए साधन में करना पड़ेगा, कोई क्यों न रहे। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि साधन भजन बिना जीवन हम आपका सार्थक नहीं हो सकता। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने बड़ी बड़ी बातें कही। एक बात मैं आपको सुना दूं आज। कि मन के चलते सब के सब दुखी है, कोई संसार में सुखी नहीं मन के चलते। और आजकल जितने भी काम होते हैं मन को लुभाने वाला काम होते हैं। सुख भी किसको देते हैं? किसी और को। सारे क्रियाकलाप किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। और मन के द्वारा सारा क्रियाकलाप होगा तो क्या परिणाम होगा? क्या आपको शांति और सुख मिल जाएगा? आज जितने भी संसार में देख रहे हैं सब किसके द्वारा हो रहा है? मन के द्वारा। इसीलिए हम ही आप केवल मन से दुखी नहीं हैं। ये भूल जाए केवल हम ही आप दुखी हैं। समस्त लोगों के प्राणी मन से दुखी हैं। संत कबीर साहब ने खोल खोल के कहा, खतन धर सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी दुखी नहीं है? घर में रहने वाले दुखी नहीं है कि नहीं है? कहा क्या गिरही क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। गर्भ से माया को त्यागने वाले एक मुनि हो गए। कौन? सुखदेव मुनि। कितने दिन तक रहे? 12 वर्षों तक गर्भ में रहे। 1 वर्ष तो रहना हम लोगों को संभव नहीं है। और जब हुए माँ के गर्भ से बाहर निकल नहीं रहे थे। व्यास जी ने प्रार्थना की किन से? भगवान श्री कृष्ण से। प्रार्थना करके कहा कि कौन है पता नहीं, और जब मैं कहता हूँ तो अंदर से आवाज़ आती है कि भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। इसीलिए वो निकलना नहीं चाहता है। भगवान श्री कृष्ण से कबूल करवाए कि कहो कि मेरी माया कुछ नहीं करेगी। तब बाहर निकले तो चलते बने। और जब चलते बने तो पीछे पीछे व्यास जी लग गए। और जब लग गए व्यास जी, कहा बेटा सुन तो ले एक बार। कहा अब सुनने वाला नहीं। कहा क्यों? कहा एक बार मैं फेर में पड़ गया था। क्या फेर में पड़ गया था भाई? कहा एक बार मैं धोबी के यहाँ गदहा बन गया था। अब गदहा बन गया तो सारे कपड़े को उबाल के मेरे पीठ पर डालते थे। और डालते गए, एक दिन संजोग से होली का समय आया। रंग खिला हुआ कपड़ा था, बहुत सारा कपड़ा उघा करके ले आए। सारे कपड़े को उबाल करके मेरे पीठ पर लाद दिया। और लाद जब दिया तो मैं चलने में असमर्थ हो गया। कमज़ोर था ही, एक नाला पार करना पड़ता था। ताकत जब शरीर में थी तो पार हो जाता था। ताकत रही नहीं, वजन ज़्यादा था। लगाया छलांग, धड़ाम से गिर गया। कहा नाला में। अब उठ नहीं पाता था। परिणाम ये हुआ कि धोबी ने मेरा क्या किया, तो पूछ कस के मरोड़ा, नहीं उठ पाया। फिर नाक बंद करके मेरी पिटाई की गई, तब भी मैं नहीं उठा। और जब नहीं उठा तो गुस्से के मारे क्या कि सारे कपड़े को उठा लिया, निकाल लिया। और 10-20 बार पैर से मारकर और मुझे पानी में धंसा दिया, गड्ढे में, नाला में। और वो चला गया गुस्से मारे। अब जो कोई आवे फुल पैंट शर्ट जूता चप्पल जूता उता पहन करके मेरे पीठ पर पैर दे करके पार हो जाए। एवं प्रकार से ठंडी पानी का ठंडक, शरीर की गर्मी, दोनों विपरीत गुण वाले होने के नाते सड़ना शुरू हुआ। और सड़ते परिणाम ये हुआ कि मेरा सब शरीर सड़ गया
और प्राण छूट गया। इस दुख को मैंने पिताजी देखा है, अब आपकी बातों में फंसने वाला मैं नहीं हूँ। कह के चल दिए। साधना किए, वो साधना किए कि आकाश में उड़ने की क्षमता हो गई। उड़ करके कहाँ गए? स्वर्ग गए शरीर लेकर के। और स्वर्ग जब गए तो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो गया, क्योंकि उनके पास गुरु नहीं था। फिर वहाँ से नीचे आए, व्यास को कहा, महर्षि व्यास को कि मेरे आप गुरु बन जाइए। कहा मैं नहीं बनूंगा। जनक जी के पास भेजा गया। जनक जी उनके गुरु बने। बहुत परीक्षा ली गई, तब उनको दीक्षा दिए, और दीक्षा देने के बाद जब साधना के तब परमहंस बने। तो कह रहे सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दो ना हो। तपस्या करने वाले को देखे होंगे, फिर कुंभ मेला में जब गए होंगे तो बड़ा बड़ा नाखून हो गया था, देखे होंगे आप लोगों ने। एक एक हाथ उठा के ऐसे रखते थे तो नीचे हाथ करते ही नहीं थे। हाथ बेचारे का टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं होता था, सीधा का सीधा ही है। ये हाल अकड़ गया था, तो ये हाल हो गया था। अब स्थिति ऐसी हो गई थी। कितने साधु आए थे सबको पता ही है। किसी के तन पर वस्त्र, किसी के तन पर वस्त्र नहीं है। कोई भस्म लगा रहे हैं, कोई कुछ लगा रहे हैं। तो तपसी को दुख दो ना हो। संत महात्मा सबों को आशा रहती है, आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना हो। किसी का शरीर ऐसा नहीं है जिसके भीतर में आशा नहीं है, सबके अंदर में आशा है। लेकिन संत कबीर साहब कहते हैं आशा तृष्णा सब पर व्यापे, कोई महल ना सुना। साच कहूँ तो कोई ना माने, झूठ कहा नहीं जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश के संबंध में कहने लगे। आप कह रहे हैं कि मैं सच्ची बात कहता हूँ तो कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन झूठ मुझसे कहा भी नहीं जाता है। मानो या ना मानो, लेकिन मैं कहूँगा क्या? सच कहूँगा। परिणाम ये हुआ, क्या कहा? कहा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। किसके कारण ये लोग दुखी हैं ये जानना होगा। कारण ये है कि उनके पास मन है। किनके पास? इन तीनों के पास भी मन है। और जब मन है तो क्या परिणाम होगा? मन से सबके सब दुखी हैं। इंद्र के पास है मन है, समस्त देवताओं के पास मन है। ईश्वर कोटि के जो देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके पास भी मन है। और जब मन रहेगा तो क्या करेगा? मन सबको नचाता है, सब नाचता है मन से। कहा क्या? अवधू दुखिया भूप दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया। अवधू दुखिया तो है ही, भूपति भी दुखिया है। रंग मतलब गरीब गुरुआ तो दुखी बेचारा है ही। अवधू दुखिया दुखिया, रंग दुखी विपरीति हो। कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो। संत जो है सुखी है। क्यों सुखी है? मन को जीतने कारण। मन एवं मनुष्य नाम कारणबंध मोक्षयो हो। कह रहे हैं क्या? मन ही बंधन है, दूसरा कोई नहीं है। मन के बंधन से हम बंधे हुए हैं, और मन के जीतने से हमारी जीत है। इसी मन को हटाना है। अब मन हट जाएगा तो मोक्ष में आप चले गए। अब मन नहीं हटा है तो बंधन में है। इतने ही याद रखना है। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि मन को जीतने को उपाय क्या है? तो संत कबीर साहब कहते मन के जीतने को उपाय यही है, रावण के पास सब कुछ होते हुए भी केवल मन उनके बस में नहीं था, बाकी तो सबको बस किए हुए थे। भगवान शनि को पौदानी बना के रखते थे, औरों की बात तो छोड़ दीजिए, जिससे कि हम लोग डरते हैं कि कहीं शनि की वक्र दृष्टि नहीं हो जाए। भगवान इंद्र से पानी भरवाते थे। पवन जी कहते थे झाड़ू लगाओ जी,
और सारे देवतागण उनके रुख को देखते रहते थे, क्या कहेंगे रावण। इतनी शक्ति उनके पास, 27 नक्षत्र होता है, सभी नक्षत्रों को वश करके रखे हुए थे। एक भी नक्षत्र उसके बिना कुछ नहीं कर सकता है। इतनी शक्ति होने के बावजूद एक शक्ति विहीन था, कौन सा? मन अनकंट्रोल था। ठीक है, और मन अनकंट्रोल के कारण परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भक्त के श्रेणी में उसका स्थान नहीं दिया गया। विद्वान कितना था? भूतो न भविष्यति, याद रखिएगा, न भूत में था और न भविष्य में होगा और न वर्तमान में कोई सा है, ऐसा विद्वान था। उन्होंने ही बहुत कुछ की रचना की है। शिव स्तोत्रम की रचना रावण ने किया है, दूसरे किसी ने किया है। बड़े प्रकांड विद्वान थे, लेकिन एक चीज का कमी होने के क्या कारण था कि मन नहीं जीता गया था। एक चीज कमी, अगर मन जीता होता तो राम से ज़्यादा पूजा किनकी होती? रावण की। आज भी दक्षिण भारत में रावण को मानते हैं लोग। संत महात्मागण कहते हैं कि मन जीतिएगा तो सबके हृदय में आप निवास कर जाइएगा। बहुत बड़ा काम तो नहीं है ना। एक काम क्या है कि मन को जीतिएगा तो सबके हृदय में निवास कर जाइएगा। सब आपको चाहेंगे। शक्ति कितनी हो जाएगी? तो मन में शक्ति कितनी है देख लीजिए आप। मन किनके पास है? सबके पास है। ब्रह्मा जी के पास भी मन है, विष्णु के पास भी मन है और शिव जी के पास मन है। इतनी शक्तियां उन लोगों के पास होते हुए भी मन से बेचारे वो लोग भी परेशान हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि मन का जितने उपाय क्या है अब बता रहे हैं। संत कबीर साहब ने कहा कि मन का जितने का उपाय ये है कि शब्द की साधना कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ना यज्ञ से मन को जीत सकते हैं, ना ही किसी पूजा पाठ जीत सकते हैं, ना ही और कोई उपाय है जीतने का। जीतने का उपाय है तो भगवान शिव ने कहा है कि 1.25 लाख प्रकार के मंत्रों में नादानुसंधान सर्वश्रेष्ठ है। इन सबों के द्वारा मन शांत होता है, लेकिन वश करने के लिए नादानुसंधान चाहिए। इसीलिए धर्मशास्त्रकार कहते हैं नाद की खोज हो, शब्द की खोज हो। और शब्द की खोज करेंगे तो क्या होगा? तो जिस शब्द से हम प्रकट भय हैं, मतलब इस संसार जिससे बना है वो शब्द चाहिए। उस शब्द के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो कैसा शब्द है? तो कहा वो शब्द जिह्वा पर आने वाला नहीं है। प्राण पश्यंती मध्यमान वैखरी, वर्णात्मक हत धुन नहीं हुई। वो वर्णात्मक भी नहीं है, परा नहीं है। परा जानते कहाँ के वाणी है? परा वाणी कहाँ की है? परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। बात में आ गई? ये चारों वाणी नहीं है। वर्णात्मक हत धुन नहीं हुई। संत महात्मा गण कहते हैं उसी की खोज होनी चाहिए। जिस दिन उसकी खोज आएगी सारे दुख द्वंद्व क्या होगा? मिट जाएंगे। इसीलिए उसी से क्या प्राप्त होगा हमें? तो बड़े प्रेम से कहा उसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई। इसलिए कहा सत्य शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। संत कबीर साहब कहते हैं साधो भाई शब्द साधना कीजिए, जही शब्द से प्रगट भय सब सोई शब्द गही लीजिए। इसी को उपनिषदकार ने कहा विजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य परिस्तम सशब्दे चाक्षरे क्षीण शब्दम परम पदम। ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसीलिए इसकी खोज हो, इसीलिए थोड़ा सा मन लगा लीजिए
अभी तो समय है, कितना देर समय है? लगभग 1.5 महीना है। इस तो मन लगा के थोड़ा सा करेंगे तो अवश्य बेड़ा पार लगेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं यहाँ के लोगों से भी निवेदन करूँगा कि यहाँ के लोग भी समय समय पा करके ध्यानाभ्यास करें, जिससे कि आपकी उन्नति हो, आपका कल्याण हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।